अगर आपने कभी डंडे पर जराब नहीं चढ़ाई तो आज आप चढ़ा के देख लें, और मैं यकीन जाने जब आप मेरी ये वीडियो देखेंगे ना तो आप एक दफ़ा तो इसको ज़रूर ट्राई करेंगी, क्योंकि इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये इतनी यूज़फुल टिप है कि आपकी ज़िंदगी को आसान कर देगी, आपके काम को आसान कर देगी, और आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करेंगे। इसके बगैर आप समझेंगे कि मेरा ये काम पूरा नहीं होगा जब तक मैं इस टिप को यूज़ नहीं करूँगी। तो आपने करना ये है कि आपने कोई भी कॉटन टाइप कपड़ा या जिससे आप डस्टिंग करती हैं वो ले लेनी है। मेरे पास ये एक्स्ट्रा बनियान थी जिसको हम लोग यूज़ नहीं करते, इसको मैं डस्टिंग के लिए यूज़ करती हूँ। तो उसको मैंने इस डंडे के ऊपर इस तरह से बांध लिया, और एक सॉक्स ले लेनी है आपने, जो भी आपने के आपके पास फालतू है जिसको आपने फेंक देना हो, उस तरह की कोई सॉक्स ले लेनी है और इस तरह से डंडे के ऊपर चढ़ा देना है। उसके बाद आपने इसका कमाल देखना है कि कैसे इसने आपके काम को आसान कर दिया, जो आपको बहुत मुश्किल काम लगता था। जैसे ये मेरे किचन के ये कैबिन है, इनको साफ़ करने के लिए मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से मेरे से मुश्किल हो जाता है मेरे काम करना। तो अगर आप इस तरह से इसके ऊपर चढ़ा के और इसको थोड़ा-सा वेट कर लेंगे ना, तो देख आप यकीन जानिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। मैंने इसको वेट इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे इसके साथ दीवारें भी साफ़ करनी थी, और दीवारों के ऊपर फिर उसके स्टेन रह जाते हैं अगर वेट हो जाए तो। तो दीवारों के ऊपर आपने इसको वेट यूज़ नहीं करना है, इसको ड्राई यूज़ करना है। और इस तरह से जैसे मैं पंखा साफ़ कर रही हूँ, आपके सामने पंखे के ऊपर से कितनी मैल उतर रही है। उसके बाद ये मैं आपको एसी साफ़ करके दिखाऊँगी। ये सारी चीज़ें दीवार की इतनी ऊँची लगी होती हैं कि उधर हाथ नहीं जाता इतनी आसानी से। तो इन सारी चीज़ों को या साफ़ करना इतना आसान हो जाता है, और इस पे आपकी कोई मेहनत नहीं लगती, आपको कोई पैसा नहीं लगता, ज़ीरो कॉस्ट में आपके लिए ये ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाता है। तो अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे प्यारा सा कमेंट करें। और अगर आप मेरे अंदर कुछ बेहतरी लाना चाहती हैं, आप समझती हैं कि मेरी चीज़ों में कुछ कमी है, मेरी वीडियो में मेरी किसी टिप में कुछ कमी है, तो आप मुझे वो भी गाइड कर सकती हैं, और मैं आपकी इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो करूँगी। तो इसलिए प्लीज़ आप मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप जो है ना वो मेरी ये जो बॉटल्स होती हैं कोल्ड ड्रिंक की, जो जिसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं, यूज़ नहीं करते, फेंक देते हैं। इसको थोड़ी सी मेहनत से आप यकीन करें ज़ीरो कॉस्ट में आप इतना अच्छा और ऑर्गेनाइज़र रेडी करेंगी। और आप यकीन करेंगे पड़ा हुआ भी अगर आप उसको ड्रेसिंग टेबल पे या किसी भी जगह पे आप रखेंगी, तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। ये इतना शानदार, इतना प्यारा लगेगा कि आपका दिल करेगा कि आप भी इस तरह का ऑर्गेनाइज़र आप घर में बनाएं। तो आपने करना ये है कि इसको बॉटल को जो ऊपर का बारीक वाला हिस्सा होता है उसको अलग कर देना है। मेरे पास ये हाफ़ लीटर वाली बॉटल थी इस साइज़ की। तो आपने ऊपर वाला बारीक वाला हिस्सा जो ना उसको अलग कर देना। इसके नीचे आपने फोक के साथ ना इस तरह से सुराख कर लेने के, अगर आप इसको ब्रश रखने के लिए यूज़ करें ना तो इसके अंदर पानी जमा ना रहे, तो ना जरासीम पैदा हो और वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। इस तरह से स्पून और फोक और ये सारी चीज़ें भी किचन की भी आप इसमें रख सकती हैं, इसके लिए भी, और ये रखा हुआ बुरा भी नहीं लगता। उसके बाद ये जो दूसरा इसका पार्ट है इसको भी ज़ाया नहीं करना, इसका एक अलग से ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो जाएगा। और ये भी हमारी ज़िंदगी में, हमारे किचन के कामों में हमारे इस्तेमाल की चीज़ है। इसको भी हम यूज़ करेंगे, और मैं आपको बना के दिखाऊंगी कि मैं क्या बना रही हूँ। आपने इस तरह से करना है, इसको वी शेप में इस तरह से कट कर देना, और इसको अपनी दालों में या चीनी में, आटे में, किसी में चीज़ में रख के ना इसको, तो वो दालें निकालने के लिए, चीनी निकालने के लिए यूज़ कर सकती हैं। पहले आपको दो तरह से मैंने इसको यूज़ करके दिखाया, इसके साथ फोक और इसके टूथब्रश रखे हैं। उसके बाद मैंने मेकअप ब्रश रख के दिखाया है कि देखिए ये कितना शानदार लगता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप मेरी जो है ना ये शू बॉक्स के मुतालिक है। शू बॉक्स को हम अमूमन हमारे घरों में शू बॉक्स इसी तरह से रखे जाती हैं, इस तरह से हम इसको बंद करते हैं। लेकिन जब इसको इसके ऊपर नीचे हम डिब्बे रखते हैं ना, तो एक जूती हमने ढूंढनी होती है, तो हमें सारे डिब्बे या तो उलट पलट हो जाते हैं या फिर सारे उतारने पड़ते हैं। तो उसका जो सही तरीका है ना वो ये है कि हम जो इसका ढक्कन वाला साइड है ना उसको हम नीचे रखेंगे और दूसरी साइड को ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें जूतियाँ निकालनी भी आसान होगी, और हमें आसानी से थोड़ा सा डिब्बा खोलने से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से डिब्बे में कौन सी वाली जूती है। तो कैसी लगी आपको मेरी टिप? चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप जो है मेरी वो सेफ्टी पिन को लेके। सेफ्टी पिन से बहुत सारी चीज़ों को में हम लोग सेफ्टी पिन को यूज़ करते हैं। और आज भी मैं आपको एक इतनी यूज़फुल टिप बताऊंगी कि जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो बड़ा मसला हो रहा था, बार बार आगे आ रहे होते हैं कि मेरा ये बटन बंद कर दे, मेरा बटन बंद कर दें, क्योंकि इनसे ये जो टाई के लिए ये वाला बटन है ना ये बंद नहीं हो रहा होता। बाकी सारे बटनों के लिए भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे ये वाला बटन बंद करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने करना ये है कि आपने एक सेफ्टी पिन लेके ना काज वाली साइड से इस तरह से उसको इंसर्ट करना है, और आपने इस तरह से बटन के साथ
इसको बाहर निकाल लेना जैसे बटन बंद करते हैं। और ये देखें कितनी आसानी से 1 मिनट में ये बटन बंद हो गया है। तो ये भी सुबह सुबह की ये जो टेंशन है ये भी ख़त्म हो गई कि जब बच्चे आके आपको सुबह सुबह तंग करते हैं। अगर आपको मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर